हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉस कुंदन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो ग्लूकोज का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, तो C6H12O6 होगा। तो कार्बन का परमाणु संख्या 12 और ये 6 है, हाइड्रोजन का 1 और ये 12 है, ऑक्सीजन का 16 और ये 6 है। सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 और ये 12 और ये 96, सबको अगर ऐड किया जाएगा तो 180। इसको 180 हम लोग ग्राम लिख सकते हैं या AMU लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या यू लिख सकते हैं, यू यानी यूनिफाइड मास लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 180 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच स्केल का बात किया जाए तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था और पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होता है। तो आइए हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख का रंगीन भाग जो रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है। तो आंख का रंगीन भाग हमारा आइरिस या परितारिका कहलाता है, जो आने वाले प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। जैसे ही हम लोग तेज प्रकाश वाले इलाके में जाते हैं तो ये अपना आकार बड़ा कर लेता है, जिससे पुतली का आकार छोटा हो जाता है और कम मात्रा में प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश कर पाता है, जिससे आइज के सेल्स डैमेज होने से बच जाते हैं। और जैसे ही हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो ये अपना आकार छोटा कर लेता है और पुतली का आकार बढ़ जाता है, जिससे हम लोग किसी भी वस्तु को क्लियरली देख पाते हैं। तो इसका आंसर होगा आइरिस। आइरिस ही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और आंख का अगर हम लोग साइड व्यू देखें, इसका विभिन्न भाग देखें, तो आंख का सबसे बाहरी भाग, आंख का आउटर लेयर जो होता है कॉर्निया कहलाता है, और ये रंगीन भाग जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा आपका आइरिस कहलाता है, और जहाँ से होकर प्रकाश प्रवेश करेगा ये आपका पुतली कहलाता है। और ये आई लेंस जो सिलेरी मसल्स के द्वारा पकड़ करके रखा गया है। और आँख का ये रेटिना हुआ जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और रेटिना का ही एक भाग होता है जहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर भी किसी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है, वो आपका ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। आइए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध है। दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में सिटिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आइए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है। अगर ऐसा मात्रक का बात किया जाए तो मीटर ही होगा, लेकिन ये बहुत ही छोटी इकाई है, छोटा राशि है, इसलिए इसके लिए हम लोग छोटी इकाई का इस्तेमाल करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम में नापते हैं। एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, विभवांतर का ऐसा मात्रक हमारा वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे का सामान्य ताप कितना होता है। कमरे का सामान्य ताप, अगर सामान्य ताप का बात किया जाए, यानी वो तापमान होता है जिस पर ना हमको गर्मी महसूस होगा ना ठंड महसूस होगा, वो सामान्य ताप होता है जिस पर हम लोग कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो वो 25 से 27 डिग्री होता है। 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस में इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे। जैसे 273 ऐड करेंगे ये आपका आ जाएगा 300 केल्विन। तो इसका सही आंसर होगा 300 केल्विन। 300 केल्विन या 298 केल्विन, यह हमारा होता है कमरे का सामान्य ताप। अगला क्वेश्चन है हमारा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। और त्वरण को हम लोग स्मॉल ए से सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ये एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है।
अगला है F बराबर एम ए न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो बारी बारी से हम लोग तीनों नियम को जान लेते हैं। न्यूटन गति का प्रथम नियम, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतियावस्था में है तो वो अपनी स्थिति को तब तक बनाए रखती है जब तक कि कोई उस पर बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। और न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम ये कहता है संवेग में परिवर्तन के दर आरोपित बल के समानुपाती होते हैं। और न्यूटन गति के दूसरे नियम से F बराबर एम ए यानी बल का व्यंजक प्राप्त होता है हमारा। न्यूटन गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और दिशा में विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, ये हमारा है न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति के तीसरा नियम को ही एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम न्यूटन गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या बताएं। तो मोल निकालने के लिए गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट यानी ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। गिवन वेट दिया गया द्रव्यमान कितना है तो 90 ग्राम, और पानी का, जल का देखा जाएगा आणविक द्रव्यमान H2O का तो 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम से जैसे ही डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 5, यानी 5 मोल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक वोलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस द्वारा 1815 ईस्वी में दिया गया था, और इसके अनुसार ये कथन दिया गया था को जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण प्राकृतिक रूप से स्वयं होता है, मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1828 ईस्वी में वोल्हर नामक वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करके इस सिद्धांत का खंडन किया गया। तो यूरिया का आविष्कार यूरिया का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण वोल्हर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यूरिया का अगर हम लोग आणविक सूत्र देखें तो NH2CO होता है। यूरिया का आणविक फार्मूला अगर देखें, मोलिकुलर फार्मूला देखें तो NH2CO होता है। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल अर्थात जो बरसात के दिनों में होता है, गेहूं, मटर और सरसों ये शरद ऋतु में होता है, ठंड के दिनों में होता है, और ये रबी फसल है। अगला प्रश्न है, मानव के अमाशय में एक्स अम्ल उत्पादित होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वो एक्स अम्ल कौन सा है। तो हमारे पेट में, मनुष्य के पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक नामक अम्ल का स्राव होता है, HCl इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की। तो प्रथम एंटीबायोटिक खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, केकड़ा डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकड़ा हमारा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अमीबा है ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। और आप कैसा वीडियो लगा आज का आप लोग ये भी बताइएगा। धन्यवाद।